गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री साई महाविद्यालय सीधी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीबीए में फाइनेंशियल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पहला यूनिट, जिसका नाम है लेखांकन तथा व्यवसाय में इसका स्थान। तो लेखांकन को सर्वप्रथम हम समझेंगे कि लेखांकन क्या चीज है, लेखांकन के अंतर्गत आता क्या है। तो लेख और अंकन, ये दो शब्दों से मिलकर के लेखांकन बनता है। लेख अंकन, अंकों में जो लेख किए जाते हैं। ठीक, तो लेखांकन का आशय समझते हैं। लेखांकन व्यवसाय से संबंधित, किससे संबंधित? व्यवसाय से संबंधित, किसी प्रकार के व्यवसाय या व्यापार से संबंधित सूचनाओं का मौद्रिक शब्दों में यानी अंकों में, मुद्राओं में, ठीक है ना, मौद्रिक शब्दों में एकत्रित करने, इकट्ठा करने, सारांश लेखन, पूर्ण विवरण करने, विश्लेषण, परीक्षण करने तथा सूचित करने का एक साधन है। हमें सूचित करने का, इन्फॉर्म करने का लेखांकन साधन है। ठीक है, तो लेखांकन में क्या हुआ? लेखांकन में व्यवसाय से संबंधित जो लेखे होते हैं, मौद्रिक शब्दों में जो लेखे होते हैं, उनका एकत्रीकरण भी होता है, उनका विश्लेषण भी किया जाता है और वह हमें सूचना भी प्रदान करते हैं। और यह व्यवसाय में बहुत ही उच्चतम स्थान रखता है। व्यवसाय में लेखांकन का होना मुख्यतः अनिवार्य होता है, जिससे हमें अपने व्यवसाय की सारी परिस्थितियों को समझने और उसे जानने, उसमें लाभ हानि, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि लेखाकर्म के कुछ मुख्य भाग हैं, है ना। मुख्य भाग यानी लेखाकर्म में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला आता है लेन देनों का व्यवस्थित लेखा करना, यानी जो व्यवसाय में सौदे होते हैं, लेन देन होती है ना, आवाजाही होती है, उनका व्यवस्थित लेखा किया जाता है। लेन देनों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग खातों में वर्गीकृत किया जाता है। अलग अलग खातों में वर्गीकृत करना यानी जैसे कई प्रकार के व्यवसाय में कार्य होते हैं। भाई क्रय होती है, विक्रय होती है, लाभ होता है, हानि होता है, ठीक है, क्रय वापसी होती है, विक्रय वापसी होती है। तो ये सारी चीजें, तो इन सभी चीजों का अलग अलग खातों में वर्गीकरण करना, ठीक है। खातों से प्राप्त जानकारियों का संकलन करके उसे संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना, ताकि उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। फिर अगला आता है लेन देनों को समय समय पर विश्लेषित करना, उनका परीक्षण करना, ताकि भविष्य के लिए योजना बनाई जा सके। अब इनके कुछ कार्य भी होते हैं। कार्य क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की जो एंट्रियां होती हैं उनकी जांच करना, प्रविष्टियों की जांच करना, ठीक है, व्यावसायिक आवाजाही को देखना, व्यापारिक खाता बनाना, लाभ हानि खाता बनाना, चिट्ठा बनाना, भूल सुधार के लेखे करना, समायोजन के लेखे करना, है ना, विश्लेषण तथा निर्वचन करना, भावी वित्तीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना। भावी वित्तीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान यानी हमें वित्तीय परिस्थितियों का पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए, है ना, इस लेखांकन में। ठीक है, अब हम आते हैं लेखांकन या लेखाकर्म की प्रकृति। ठीक है, कि लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, लेखांकन की या लेखाकर्म की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी पहली विशेषता आती है व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान। व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे व्यवसाय में प्रतिदिन लेन देन होते हैं, प्रतिदिन सौदेबाजी होती है, उन सौदों का हम प्रतिदिन लेखांकन करते हैं, एक खाता बही बनाते हैं, है ना, या एक पुस्तक रखते हैं जिसको पुस्तपालन भी कहते हैं। उसमें हम लेखांकन करते हैं, उसमें हम एंट्रियां करते हैं, है ना, जिस समय जो बिक्री की जाती है या फिर जो क्रय की जाती है, ठीक है, उन सभी लेन देनों का हम उसमें लेखांकन करते हैं और उससे हमें हमारे व्यवसाय में हमारे द्वारा किए गए जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जानकारी हमें सुनिश्चित मिल जाती है। दूसरा है कि यह कुछ लेखांकन जो है तो कुछ नियमों पर भी आधारित है, कुछ सिद्धांतों पर भी आधारित है। उन सिद्धांतों के अनुसार ही हम लेखांकन का प्रयोग करते हैं। प्रयोगों से प्रमाणित
विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से प्रमाणित भी किया जाता है इनको, लेखांकन को। ठीक है, परिणाम निश्चित एवं सही। लेखांकन करने से हमें जो उसके परिणाम होते हैं, है ना, जो प्रतिफल होता है वो हमें सही और शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, लेखांकन के क्षेत्र हैं, लेखांकन का क्षेत्र भी है कि इस क्षेत्रों में किन किन क्षेत्रों में यह अपना महत्व रखता है। ठीक है, तो पहला आता है आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण यानी व्यवसाय, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि व्यवसाय में हमें बहुत प्रकार की पूंजी लगानी पड़ती है, बहुत ही मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है। उस पूंजी के साथ साथ हमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां प्रयोग में लानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं, जो व्यवसाय में लगने वाले मूल्यांकन होते हैं, या फिर एक प्रकार से कहा जा सके कि पूंजी होती है, जो एसेट्स होते हैं, जो लायबिलिटीज होती है उसमें लगने वाली, उन आंकड़ों का पहले से ही हम आकलन करते हैं और उनका धीरे धीरे संग्रहण करने लगते हैं। संग्रहण करके अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं, है ना, और फिर उसको कंटिन्यूसली चलाने लगते हैं। दूसरा आता है इसी में आंकड़ों का मूल्यांकन। अब संग्रहण के बाद आंकड़ों का मूल्यांकन लेखाकरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी में आता है। इसमें लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग निर्णय हेतु किया जाता है। ठीक है, तथा लागत नियंत्रण और रोकड़ प्रवाह, ठीक है, आदि कुछ पद्धतियां आंकड़ों के मूल्यांकन में उपयोगी हो जाती हैं। और तीसरा आता है इसी में आंकड़ों की सूचना। जो आंकड़े बनाए गए हैं लेखाकरण में या लेखांकन की पद्धतियों में, जो आंकड़े बनाए गए हैं, उनकी सूचना इन लेखांकन के प्रक्रियाओं में ही प्राप्त होती है। अगला आ जाता है लेखांकन का महत्व। लेखांकन का महत्व किन किन क्षेत्रों में है, लेखांकन से क्या क्या हमें फायदे होते हैं, क्या क्या व्यवसाय में किस प्रकार से सहयोगी होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला आता है व्यवसाय के लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड। तो जैसा कि पहले ही बात किया जा चुका है कि व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के वह लेन देन हो, उनका हम लेखांकन करते हैं। और उनका जब हम समय अनुसार लेखांकन करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह हमें एक सुनिश्चित रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त रहता है और हम उस रिकॉर्ड को अपने पास संभाल करके रखते हैं। उसको रख करके फिर जब भविष्य में हमें कभी उस रिकॉर्ड को देखने की या फिर हमें वो ट्रांजैक्शंस देखने की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसे देखते हैं, है ना, और उससे अपनी जानकारी दुरुस्त करते हैं। दूसरा होता है लाभ हानि की गणना। लेखांकन की प्रतिक्रिया से ही हमें लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा हम दिन प्रतिदिन लेन देन को प्रविष्टियां करते रहते हैं उनकी, तो उन लेन देनों से हमें समझ में आता है कि हमें क्या लाभ हुआ है और क्या हानि हुई है, या कितने का प्रॉफिट हो रहा है या कितने का लॉस हो रहा है। आर्थिक स्थिति का निर्धारण। आर्थिक स्थिति का निर्धारण भी इसी पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड ऐसे करता है क्योंकि मान लीजिए 2019 में हमें 10,000 का फायदा होगा, ठीक है, और 2020 में हमें सिर्फ 5,000 का फायदा होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, प्रभावी नियंत्रण में मददगार। प्रभावी नियंत्रण में मददगार हम अपनी लेखांकन प्रविष्टियों से अपनी व्यवसाय की स्थिति परिस्थितियों से वाकिफ हो जाते हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार हम अपने व्यवसाय को चलाने में सक्षम होते हैं। अगला आ जाता है लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की सीमाओं को एक प्रकार से हम दोष भी बोल सकते हैं। उसमें होती है अपूर्ण जानकारी और दूसरा है अनुमानों पर आधारित। तो अपूर्ण जानकारी में हम यह कह सकते हैं कि बही खाते की पुस्तकों में सिर्फ वे लेन देन सम्मिलित किए जाते हैं जो वित्तीय स्वभाव होते हैं, यानी जो वित्त से संबंधित होते हैं। ठीक है, व्यवहारिक व्यवसाय में जो वित्त से संबंधित है उसकी ही जानकारी दी जाती है। जो वित्तीय स्वभाव के होते हैं, अर्थात इसमें केवल आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय के कुछ और महत्वपूर्ण गुणात्मक पहलू भी होते हैं जिनका व्यवसाय के भविष्य से सीधा संबंध होता है।
अगला आता है अनुमानों पर आधारित मूल्यांकन। तो अनुमानों पर यह आधारित मूल्यांकन देता है ना। व्यापार में कई प्रकार के कई बार संपत्तियों का मूल्यांकन अनुमानित होता है, क्योंकि निश्चित उसकी पूंजी नहीं बताई जा सकती, उसका जो मूल्यांकन है वो अनुमानित ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।